और हम अबला को मत बहका। महारानी कैकेयी बोली वरदान मांगूंगी लेकिन ऐसे नहीं। शिकनी सुपड़ी बाती करके मुझे अबला को मत बहका। शिकनी सुपड़ी बाती करके मुझे अबला को मत बहका। और सुनो महाराज, सच्चे हो यदि तुम रघुवंशी। बार बार रघुवंश की बात करते हो ना। सच्चे हो यदि तुम रघुवंशी तो सौगंध राम की खाएगा। महारानी कैकेयी ने कहा, महारानी कैकेयी ने कहा कि अगर सच्ची रघुवंशी हो तो वरदान ऐसे नहीं मांगूंगी। सच तो यह है महाराज, मुझको पुरुषों पर विश्वास नहीं। और जैसे ही विश्वास की बात कही तो महाराज दशरथ की मानो पृथ्वी पैरों तले से खिसक गई। राजा दशरथ कहने लगे कैकेयी ये बात तुम कह रही हो कि तुम्हें मर्दों पर विश्वास नहीं? मुझे और मर्दों की तरह मत समझती हो? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ और पति के ऊपर विश्वास जो नारी नहीं करती है उसे नरक का भोग भोगना पड़ता है। रानी हमारे ऊपर विश्वास नहीं? हाँ महाराज, अगर वरदान देना ही है तो तुमको सौगंध खानी होगी, वो भी राम की कसम उठानी होगी। आज मेरे प्यारे साथियों, राजा दशरथ तई कर राम शपथ कर आई, सुखत सने हूँ अवध रघुराई। अपने पुत्र राम की सौगंध के ऊपर बात जमाई है। आज राजा दशरथ नारी की विरह में, नारी के वचनों पर व्याकुल होकर के रोने लगे और कहने लगे रानी हमने नहीं जानी और रानी वो संग दादा करे। महाराज दशरथ बोले कि कहीं राम को तू इतना चाहती है उसी राम की कसम दिलाना चाहती है। कभी भरोसा नहीं करती। आज तक मैं ये पहचान नहीं पाया कि नारी का स्वभाव क्या होता है। और कभी भरोसा नहीं था। क्यों? हमने जानी तुमको अपनी से ज्यादा प्रेम किया। अरे
निकली हाय हाय तारी सामने। और सुनो रानी, रानी को समझा नहीं जान, लेकिन हम समझा। बोले रानी सुनो, रात काल होते ही मैं भरत को बुला लूंगा और राजगद्दी कल ही भरत को दे दूंगा, लेकिन राम की सौगंध मत खिलाओ। राम मेरे राम भरत दो आंखें, साच कहूं शंकर में साथी, दशरथ कहने लगे रानी, अगर तुम्हें कुछ भी लेना है मांग सकती हो, लेकिन बेटा राम की कसम मुझसे मत खिलाओ, क्योंकि राम मुझे नैनों से भी तारा है, प्राणों से भी मुझको प्यारा है। उसी समय पर महाराज दशरथ की बात को सुनकर के रानी केकई ने कहा, समझ गई ना, यही मैं जानती थी कि तुम कभी राम की सौगंध खा ही नहीं सकते। तभी दशरथ ने कहा, मेरा धर्म नहीं जा सकता, प्राण जा सकते हैं लेकिन हम वचन को नहीं आ सकते रानी। कसम उस पावन पात की, और सब मुख खड़े होकर के सौगंध खाता हूं बेटा राम, मांगो। अब क्या मांगना चाहती हो? तो रानी केकई क्या मांग रही है बहन पार? प्राणपति मेरे प्राणनाथ, और मैं ताती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले में जो सुख को राधिका। के बदले में सुख को राधि मांगे। दशरथ ने कहा बस इतनी सी बात? अरे अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती हो? बना दूंगा, लेकिन सुनो, ऋण जो दूसरा है मेरा लो सुनकर की मत होना, क्षत्रिय नरेश जाते हो तो सबसे मत होना।
अपने राज्य भरत को दिलाना चाहती हूँ। दूसरा ऋण क्या है? राजा जो राम बोला है वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को कई बोली, महाराज जो राम को तुम राजा बना रहे हो ना, कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। प्राणपति और प्राणनाथ ये थाती आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले अपने सुत को राज। कठोर हृदय धारण करके आज केके ने वरदान मांगे भैया। आरे दिल में धरी मिठुरा हीरे बनोगे पिया से। हाय हाय रे पर पत्थर रख के आज के वरदान मांगती हुई बोली, दिल में धरी मिठुरा हीरे बर मांगे पिया से। हाय हरे बर मांगे पिया से। राजा जो राम बना रहे हो ना, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का और देव एक बार भरत को टीका, अपने पुत्र भरत को टीका यानी तिलक कराना चाहती हूँ मैं। राजा दशरथ कहने लगे बस राजा भरत को बना दूंगा और कोई बात। तो कहने लगे भाई का वो सुनो, अरे मांगू तू सरो पर कर जोड़ी, मांगू तू सरो पर कर जोड़ी, प्रभुनाथ मनोरथ मोर, प्रभुनाथ मनोरथ मोरी। कहने लगी मेरी मनोकामना पूरी जरूर करना, दूसरा वरदान मैं ऐसा मांग रही हूँ कहीं कंपित मत हो जाना। मांगू तू सरो पर कर जोड़ी, मांगू तू सरो पर कर जोड़ी, प्रभुनाथ मनोरथ मोर, प्रभुनाथ मनोरथ मोरी। अरे सुना बचन छितलाई रे बर मांगे प्रिया, हाय हाय रे बर मांगे प्रिया से, दिल में भरी ठुराई बर मांगे प्रिया से।
तीसरा वरदान, दूसरा वरदान सुनकर के कहीं कंपित मत हो जाना, क्योंकि दूसरे वरदान में मैं ऐसा मांगने वाली हूं तो जो तुम सहन नहीं कर पाओ। क्या मांगा? अरे तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। अरे पन कोने भिजवाई रे बरमाने पिया से, हाय हाय रे बरमाने पिया, दिल में भरी लुटाई बरमाने पिया से, हाय हाय रे बरमाने पिया से। जय हो। आज हृदय पर पत्थर रख करके केके ने वरदान मांगे। पहला वरदान है कि मैं राज भरत को दिलाना चाहती हूँ। दूसरा वरदान है मेरा कि जो राजा राम हो रहे हैं वो राजा नहीं उदासी हूँ, कल ही से 14 वर्षों को तपसी बन के बनवासी और राम बन को जाने चाहिए। और जब इतने वचन राजा दशरथ ने सुने, सुनि मृदु वचन भूप भय सो, शश कर छुअत बेकल जिनको। आज महाराज दशरथ वरदान दूसरा सुनते ही कंपित हो गए, हृदय कांपने लगा, आंखों में नीर भर के महारानी से अपने पुत्र की भीख मांगने लगे और बोले, महारानी अरे गए से नहीं कछु कैयावा, जय जय सीताराम हरे। आंखों में नीर लेकर के महाराज दशरथ बिलख पड़े। अरे माते हाथ पूरी जो लोचन, जय जय सीताराम हरे। भैया तन धन सोच लगे तब सोचन, जय जय राधे श्याम दशरथ ने कहा, रानी मेरा सब कुछ तूने उजाड़ के रख दिया, बस राम को वनवास ना दे, चाहे राजा भरत को ही बनवा ले। मैं कल ही भरत को ननिहाल से बुलाकर के राजा बना दूंगा, लेकिन मेरे पुत्र राम को मुझसे दूर मत करो।
कि आज महारानी केके से दशरथ ने कहा, राज भरत को मैं दे दूंगा, तेरी है मंजूर कहानी, पर लेकिन मत बनवास राम को भिजवा मेरी महारानी। दशरथ बोले, रानी कोई बड़ी बात नहीं, मुझे तो कोई सा बेटा राजा बन जाए मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। कल ही भरत को राजगद्दी दे दूंगा, लेकिन मेरे राम को मुझसे दूर मत करो। मेरे राम बिना मेरे सुन रानी में कैसे धीर धरूंगा, प्रजा बुरा होकर मारे मरो, हो प्रजा बुरा बतावे गीता, होकर मारे मरूंगा। और सुनो रानी, हाँ राम बिना तुम सुन के कई में कैसे धीर धरूंगा, प्रजा बुरा रानी, तेरे ऊपर दोष धरूंगा, हाँ तेरे सर पर दोष धरूंगा, उठने की राजधानी, लेकिन मत बनवास राम को भिजवा मेरी महारानी। राजा बनते देखना चाहता था, उन्हीं आंखों से जब उसे तपसी वेश में बन जाते देखूंगा तो रानी मेरा हृदय फट जाएगा। और क्या बोले साहब, राम बनो को जाते देखते मेरा कलेजा फट जा, किस तरिया से कह दूंगा मेरे घर से राम निकल हो, किस तरिया से कह दूंगा मेरे घर से राम निकल जा। एक जिस राम को मैं अपने प्राण से भी ज्यादा चाहता हूँ, उसे किस मुंह से मैं ये कह दूंगा कि बेटा तुझे 14 साल के वन में जाना पड़ेगा। राम बना को जाके देख के मेरा कलेजा फट जाए, किस धारा से कह दूंगा मेरे घर से राम निकल जा, किस धारा से कह दूंगा मेरे घर से राम निकल जा। तेरा भी नखरा झड़ जा, तेरा भी नखरा झड़ जा, घड़ी बनगी क्या करे खानी, लेकिन मत बनवास राम को भिजवा मेरी महारानी।
प्यारे साथियों, महारानी कैकेयी ने कहा महाराज अगर आपको ऐसा ही लगता है तो फिर वचन क्यों दिया? मंगल भवनी मंगलहारी द्रवौष दशरथ अजर विहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। रामायण सुर तन की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर उतरई पारा। आज मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही महाराज दशरथ ने कहा मैं राजा राम की जगह भरत को बना दूंगा, लेकिन इस समय आप मेरी एक बात मान करके मेरे राम को मुझसे दूर मत करो। तो कैकेयी ने कहा महाराज सुनो, मैं वो तो हूं नहीं जो बात कह के पलट जाऊं। अगर राम को वन नहीं भेजते हो तो फिर मेरी मौत को देख लो, या तो राम वन को जाएगा या कैकेयी दुनिया से चली जाएगी। साथियों, आज दशरथ महाराज चिंतित हो गए और बोले राम बिना है राम, और कैसे जिएंगे हम, राम बिना है कैसे जिएंगे हम, राम बिना है। राम वन को नहीं गया तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन राम वन को चला गया तो ये दशरथ मर जाएगा। रानी जाएगा राम बनो तो प्राण बचेंगे हम, राम बिना ये रानी कैसे जिएंगे हम। जय हो। ने कहा रानी सुनो, मांगा राज भरत को हुआ ना मुझको संभू है। रानी तूने राज भरत को मांगा, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। हंसते हंसते में भरत लाल को राजगद्दी दे दूं। मांगा राज भरत को हुआ ना मुझको संभू है। और सुनो, मेरा राम जुदा हो मुझसे, मेरा राम जुदा हो मुझसे, मुझको नहीं संभू है। राम ये कैसे जिएंगे हम, राम जय हो। आज महाराज दशरथ बड़े चिंतित हो रहे हैं। पंडित जी सुखराम जी 1 मिनट को आ जाओ।
आज जब ये बदन सुने हैं महारानी कैकेयी ने तो सोचने लगी इसका मतलब है कि तुम वनवास राम को दोगे नहीं, और राम को वनवास नहीं दोगे ना तो ये अयोध्या नहीं रहने दूंगी, चाहे इसको नरक मुझे बनाना पड़ जाए। ये भी कैकेयी का प्रण है। साथियों, महाराज दशरथ कैकेयी के सम्मुख आज हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कह रहे हैं, सुन रानी, अगर तू मेरे प्राण भी मांग लेगी तो मैं हंसते हंसते निछावर कर दूंगा, लेकिन मेरे राम को मुझसे दूर मत करो। तो कैकेयी ने क्या कहा? पंडित जी, सुखराम शर्मा जी, सुनो, अगर तुम मेरे सच्चे पति हो तो पति का धर्म सुनो क्या होता है। अच्छा तुम मेरे स्वामी हो और मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने वाले हो, और रघुवंशी हो और सत्यवादी हो, प्राण पालन करने वाले। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का। ए महाराज, अरे आदमी होकर के, इंसान होकर के धर्म को डरा रहे हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते। महाराज, पुरुष वो होते हैं जो कहते वो करके दिखाते, जो कहते हैं सो करते। प्रणवीर वही लाते हैं जो सब बल अपने मारते। और सुनो महाराज, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए। आदमी कौन होता है? सुनो, अरे धर्मात्मा वो होता है जो अपने धर्म के पीछे प्राण गंवाता है। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाए। अरे महाराज, आप तो बहुत बड़े रघुवंश शिरोमणि धर्मात्मा बनते थे, आज तुम छोटी सी बात पर इतना विलाप कर रहे हो।